प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र के एक अंश के रूप में अभिनव मनुष्य आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ी ही खूबसूरती से मनुष्य की वैज्ञानिक प्रगति को व्यक्त किया है और यह दिखाने का प्रयास किया है कि मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति से इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके लिए अब इस पृथ्वी पर कुछ भी खोज करने को शेष ही न बचा हो। तो चलिए इस अभिनव मनुष्य काव्यांश को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। मानते हैं हुक्म मानो कामः वरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वाहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। खोल कर अपना हृदय गिरि सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए निज विघ्न कुछ दुर्जेय। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। पर धरा सुपरिचिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानव ने पढ़ लिए सब पृष्ठ इसके खोल। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्याम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परिचित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। प्रिय छात्रों, रामधारी सिंह दिनकर जी मानव की वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज का मनुष्य इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि वह प्रकृति के सभी तत्वों से जो चाहे अपने मन वांछित कार्य करवा सकता है। यहाँ तक कि मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। महावरुणेश वरुण जल देवता हैं। महान जल देवता भी आज मानव का हुक्म मानने के लिए बाध्य हैं। मनुष्य जहाँ भी चाहता है वहाँ जल उपस्थित कर देता है, और जहाँ जल का अथाह समुद्र है वहाँ बांध आदि बनाकर विस्तृत सूखे मैदान में परिवर्तित कर देता है। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और शब्द के गुणों को ग्रहण करने वाला अंबर आकाश भी मनुष्य द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों के माध्यम से मानव के संदेश को वहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। नव्य नर का अर्थ है आधुनिक मानव। आधुनिक मानव की इस विकराल मुट्ठी में सभी दिक् काल, सभी दिशाएं और समय प्रत्येक क्षण सिमटते जा रहे हैं। अर्थात मानव कुछ पल में अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां पहुंचा सकता है, वहां वायुयान इत्यादि के माध्यम से जहां चाहे एक पल में पहुंच भी सकता है। तो आज आधुनिक मानव की इस विकराल मुट्ठी में दिशाएं और समय सिमट कर रह गए हैं। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, यह वही मनुष्य है जिसके वायुयान भी आकाश में विचरण कर रहे हैं।
अर्थात मनुष्य ने ऐसी शक्ति अर्जित कर ली है कि वह पक्षियों की तरह स्वतंत्र रूप से आकाश में भी विचरण कर सकता है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, जिसके करों को, जिसके हाथों को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी भय से थर-थर कांपते रहते हैं, यह वही मनुष्य है जिसने परमाणु, परम शक्तिशाली परमाणु को भी अपने अधीन बना लिया है। खोलकर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम आकाश। आज मनुष्य की बुद्धि इतनी शोध परक हो चुकी है, इतनी वैज्ञानिक प्रगति मानव ने कर ली है, अपने साहसपूर्ण कार्यों से इतना कुछ अर्जित कर लिया है कि सिंधु भू आकाश, सागर, पृथ्वी और आकाश सब कुछ अपने हृदय को खोलकर अपने गुह्यतम इतिहास को, अपने गुप्त इतिहास को मनुष्य को सुना चुके हैं। अर्थात इन सब चीज़ों में पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, आकाश इत्यादि प्रकृति के तत्वों के बारे में मनुष्य के लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया है। इनके एक एक कण के बारे में, एक एक गुण के बारे में मनुष्य भली भांति जान चुका है। इसलिए खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञे। अब तो प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दे उठ चुके हैं। अब प्रकृति का कोई भी रहस्य ऐसा नहीं है जो मनुष्य न जान गया हो। रहा अब क्या यहाँ अज्ञे। अब मनुष्य के लिए इस प्रकृति के बारे में कुछ भी अज्ञेय नहीं रह गया है। अर्थात प्रकृति के बारे में मनुष्य ने सब कुछ जान समझ लिया है। दिनकर जी मनुष्य की वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि किंतु नर को चाहिए निज विघ्न कुछ दुर्जे। यद्यपि मनुष्य ने इस प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा हटा दिया है, अब उसके लिए कुछ भी अज्ञेय नहीं रह गया है, कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया, उसने सब कुछ जान लिया है। किंतु यह नव्य नर है, ये आधुनिक मनुष्य है, ये शांत चित्त बैठने वाला नहीं है। सब कुछ जान लेने के बाद भी वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से हमेशा कुछ नए विघ्न की कामना करता रहता है, जिसको दुर्जेय, जिसको जीतना कठिन हो, जिस पर वो विजय प्राप्त करना कठिन हो, ऐसी चीज़ों की कामना करता है कि उन पर वह विजय प्राप्त कर सके और अपने को साबित कर सके। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। सोचने को और करने को नया संघर्ष। सोचने को अर्थात मनुष्य हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है कि उसे चिंतन करने के लिए, अपनी बुद्धि लगाने के लिए, विचार करने के लिए और अपने कर्म करने को नया संघर्ष, इस प्रकृति से नया संघर्ष करने के लिए हमेशा अपने नए जय का क्षेत्र खोजता रहता है, जिससे वो अपनी नई नई उत्कर्ष को, ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। वह चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से प्रत्येक बार नए ढंग से संघर्ष करने को लालायित रहता है तथा नवीन क्षेत्र में नई विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहता है। किंतु परधरा सुपरिचिता, विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। किंतु यह धरा, यह पृथ्वी सुपरिचिता है, भली भांति इसकी परीक्षा कर ली गई है। इस पृथ्वी के बारे में सारे गुह्यतम चीज़ों को जान लिया गया है, सबका विश्लिष्ट, सबका विश्लेषण कर लिया गया है। इसलिए अब यह स्वाद विहीन हो गई है, अर्थात अब इसके बारे में कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया है। इसलिए अब पृथ्वी उसे स्वादहीन खाद्य वस्तु जैसी प्रतीत होती है।
यह पढ़ी पोथी, जिस तरह से किसी पोथी अर्थात पुस्तक को पढ़ लिया जाए और उसके बारे में पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया जाए, फिर उसके बारे में कुछ पढ़ना शेष नहीं रहता, उसी प्रकार यह पृथ्वी भी पढ़ी हुई पुस्तक के समान हो गई है, जिसके समस्त ज्ञान को निचोड़ कर ग्रहण कर लिया गया हो। इसलिए न दे सकती प्रवेग प्रवीण, इसलिए अब यह मनुष्य को कुछ नवीन जानकारी नहीं दे सकती। यह पृथ्वी तो मनुष्य के लिए ऐसी हो गई है कि जैसे हस्तामलक अर्थात हाथ में रखा हुआ आंवला, एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, इतनी विशाल गोल धरा यह भूमि मंडल मनुष्य के लिए ऐसी हो गई है जैसे मनुष्य की हथेली पे रखा हुआ कोई आंवले का टुकड़ा हो या कोई आंवला हो, जिसके बारे में मनुष्य सब कुछ जान गया है। उसके बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि अब कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया है। मानव ने पढ़ लिए हैं सब पृष्ठ जिसके खोल, यह पृथ्वी ऐसी हो गई है कि जैसे उसकी हथेली पर रखा हुआ कोई आंवला, जिसके सब पृष्ठ खोलकर मानव ने पढ़ लिए हैं, सबके बारे में ज्ञान अर्जित कर लिया है, सभी गोपनीय रहस्यों के बारे में जान गया है। अब मानव को जानने के लिए इस पृथ्वी के बारे में कुछ भी शेष नहीं रह गया है। किंतु फिर भी मनुष्य हार मानकर पीछे लौटने वाला नहीं है। इसलिए दिनकर जी कहते हैं, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्याम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। नर प्रज्ञा मनुष्य की बुद्धि हमेशा गतिशील रहने वाली है, उद्याम अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ते रहने वाली है। इसलिए ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, वो कहीं भी एक पल के लिए रुककर विश्राम नहीं लेना चाहती। वह अपने लिए कुछ न कुछ संघर्ष के वस्तु खोजती रहती है कि जिससे उसे संघर्ष करने का अवसर प्राप्त हो सके। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्याम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। किंतु मानव की बुद्धि सदैव तीव्र गति से चलती रहने वाली है, वह एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुक सकती और एक पल के लिए भी कहीं पर विश्राम नहीं ले सकती। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। लेकिन समस्या ये है कि यह परीक्षित भूमि है, मानव ने इस भूमि के बारे में सब कुछ परीक्षण कर लिया है, सारे रहस्यों को जान लिया है। यह पोथी पठित, जिस तरह से किसी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ के ज्ञान अर्जित कर लिया जाए और फिर उसमें पढ़ने को कुछ शेष ना बचे, उसी प्रकार से पृथ्वी भी हो गई है और प्राचीन हो गई है। ये अब पुरानी, मनुष्य के लिए यह पुरानी पड़ चुकी है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। अब इस पृथ्वी के अलावा कौन ऐसा शेष बचा हुआ है जो मनुष्य को नई बात सोचने के लिए, नए संघर्षों को करने के लिए प्रेरित करे, जहाँ पर मनुष्य अपनी बुद्धि को नए सिरे से प्रयोग करे। अब मनुष्य के लिए शेष क्या बचा हुआ है। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, यह संपूर्ण भूमि मंडल उसके लिए एक छोटा सा ग्रह बन गया है। व्योम यह संकीर्ण, यह विस्तृत आकाश, यह अनंत आकाश उसके लिए तो जैसे सिकुड़ सा गया हो। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, अब तो मानव के लिए कोई नया क्षेत्र चाहिए। चाहिए नर को नया कुछ, अब तो मानव को करने के लिए, अपने लिए कोई नया क्षेत्र चाहिए और जग विस्तीर्ण, उसे कोई और नया व्यापक संसार चाहिए जिसमें मानव नए और विस्तृत तरीके से
पुनः खोजने के लिए प्रयत्नशील रहे। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, अभिनव मनुष्य दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के एक अंश के रूप में इस अभिनव मनुष्य के द्वितीय भाग की व्याख्या हुई, जिसको हमने आपको अर्थ और व्याख्या सिखाया। आप लोग इसे पढ़िएगा, समझिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहिएगा। धन्यवाद।